हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, जनरल नॉलेज पार्ट 2 के इस वीडियो में आज हम भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत के पड़ोसी देश और भारत के राज्यों के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी या रेलवे या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। अतः आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले है राज चिन्ह। राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है, यानी कि राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर, घोड़े और सांड, जो कि दिखाई देते हैं, दृश्यमान हैं, तथा शेर तथा हाथी अदृश्य हैं। राज चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राज चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को और भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया था। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। राष्ट्रगान इसका हिंदी संस्करण है। पूरे गीत में 5 पद हैं। इसका पहला पद राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण है। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की अवधि 52 सेकंड है। राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था, कलकत्ता में। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो द्वारा दिया गया है। अब आता है राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। सामान्यतः एक चैत्र यानी चैत्र की पहली तिथि 22 मार्च को होती है और लीप वर्ष में ये 21 मार्च को होती है। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या 366 दिन होते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का होता है। अब आता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम कानून है वो इस तरह से हैं। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम यानी अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टातुस है। राष्ट्रीय फल आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका नाम निलंबो नूसीपेरा गेरेटन है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, जिसका नाम है फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय जलीय जीव
है हमारा मीठे पानी की डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। राष्ट्रीय नदी गंगा है। तुलना करते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की, दोनों में क्या अंतर है। राष्ट्रगान को हम जनगण मन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। लेखक राष्ट्रगान के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। मूल रूप में लिखा गया था बंगाली में राष्ट्रगान, और राष्ट्रीय गीत लिखा गया था संस्कृत में। पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान 1911 कोलकाता में, और राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 कोलकाता में। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन किया था राष्ट्रगान का टैगोर ने और राष्ट्रगीत का श्री अरबिंदो ने। भारत की जनजातियां तथा राज्य। सबसे पहली जनजाति है भील। भील जनजाति कहां पर निवास करती है। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। गोंड जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में निवास करती है। संथाल बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में। मीना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। नाइकड़ा कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, दमन एवं दीव, नागरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा में। ओरांव, ओरांव करते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। सुगाली आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं केवल। मुंडा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा। नागा पाए जाते हैं नागालैंड में। खोंड पाए जाते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। बोडो केवल असम में पाए जाते हैं। कोली महादेव महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। खासी मिजोरम, मेघालय और असम में। कोल पाए जाते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वर्ली गुजरात, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में। कोंकणा दादरा एवं नगर हवेली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कवर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। गुज्जर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। भूमिज पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड, उड़ीसा में। गारो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कोया पाए जाते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। अब भारत के राज्यों पर विविध जानकारी, जैसे कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक नजर और डालते हैं इन पर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, दिल्ली को छोड़कर। वैसे दिल्ली सबसे ज्यादा है, उसके बाद पुदुचेरी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे घनी आबादी वाला यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे साक्षर राज्य है केरल, सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार और सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। राज्य जिनकी सीमाएं 7 राज्यों और एक देश से जुड़ी हैं असम। असम की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं और एक देश से मिलती हैं। राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। ऐसे राज्य जिसकी न कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही समुद्री तट रेखा है, ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और न ही ये समुद्र के किनारे हैं। 3 देशों और एक राज्य से घिरा राज्य है सिक्किम। ये 3 देशों नेपाल, तिब्बत और भूटान से घिरा हुआ है और एक राज्य बिहार से घिरा हुआ है। पड़ोसी राष्ट्र तथा भारतीय राज्य, आइए जानते हैं इनके बारे में। पाकिस्तान से जो राज्य मिलते हैं भारतीय,
वे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। यानी इन 4 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। और चीन से जिन राज्यों की सीमा मिलती हैं वे हैं जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से सीमा मिलती है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की। भूटान से सीमा मिलती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार से सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। और बांग्लादेश से सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की। दोस्तों आइए अब जानते हैं भारत के राज्यों और राजधानियों के बारे में। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्य, पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं इनको हम। असम की राजधानी है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और हाल ही में गठित राज्य यानी जो लेटेस्ट बने हैं वो हैं छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर, झारखंड जिसकी राजधानी है रांची, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और जैसे हो जाती है ग्रीष्मकाल में, और तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी है लेह, अंडमान व निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है दमन और लक्षद्वीप की है कवराती। ये 26 जनवरी 2020 से। अन्य सभी राज्यों की राजधानियां आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद, बिहार की है पटना, गोवा की है पणजी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ओडिशा की है भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़ और राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। इसमें नोट करने वाली बात है, जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जम्मू जो कि शीतकालीन के दौरान रहती है और श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकाल के दौरान रहती है। और 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी। गुवाहाटी और अहमदाबाद राजधानी शहर नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। राज्यों का गठन कब और कैसे हुआ? आंध्र का गठन हुआ है 1953 में, जो कि मद्रास राज्य का हिस्सा है। गुजरात का गठन हुआ है 1960 में, जो कि बॉम्बे राज्य का हिस्सा है। महाराष्ट्र का गठन हुआ है 1960 में, जो कि ये भी बॉम्बे राज्य का हिस्सा है, जो कि अंग्रेज शासन के दौरान बॉम्बे राज्य के नाम से जाना जाता था। केरल त्रावणकोर और कोचीन राज्य का हिस्सा है, इसका गठन 1956 में हुआ है। नागालैंड का 1963 में हुआ है। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ है, पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। कर्नाटक 1956 में हुआ है। मैसूर राज्य का गठन 1953 में हुआ था, जिसकी सीमा 1956 में बढ़ाई थी। 1973 में मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया था, यानी कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश जो कि बना है 1971 में, केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, जो कि ये भी केंद्र शासित प्रदेश, माफी चाहूंगा ये गलत लिखा हुआ है। मेघालय 1972 में असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य हुआ। और सिक्किम 1975 में बना। 1947 से 1974 तक भारत का संरक्षित राज्य रहा। 1976 से 1975 तक एक सहयोगी राज्य रहा। मिजोरम, इसका गठन हुआ है 1987 में। 1972 तक यह असम का एक जिला था और 1972 से 1987 तक एक केंद्र शासित प्रदेश रहा।
और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना है, ये शुरू में केंद्र शासित थे। गोवा 1987 में बना है। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का एक भाग है 2000 में बना है। छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना है। झारखंड भी 2000 में बना है। झारखंड बिहार से काटकर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, 2014 में बना है, लेटेस्ट एकदम। गोवा, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पुर्तगाल के कब्जे से 1961 में मुक्त हुआ। पुदुचेरी सहित कराईकल, माहे और यनम 1954 में फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित किए गए। दादरा एवं नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराए गए और सिक्किम 1974 में भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।